परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी एक साखी में कहते हैं, कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। साहब कहते हैं कि तुम्हारे जो दिन आज के हैं वे कल नहीं रहेंगे, कल कुछ और नया समय आ जाएगा। अगर सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, सामने ही मीच पड़ी हुई है चुपके से। मीच का मतलब मौत, काल, इसलिए ख्याल करो। हम ख्याल नहीं कर पाते हैं अपने जीवन के बारे में, अपनी वास्तविकता के बारे में। आज इतने सुनहले सुनहले दिन बीते जा रहे हैं, आज जैसा समय फिर आए कह नहीं सकते हैं। ये लोगों का अनुकूल वातावरण, ऐसी संगति, ऐसा स्वास्थ्य और संतों के ऐसे विचार, गुरुजनों की ऐसी सोहबत और अच्छा सा मन, सदगुरु कबीर साहब का ऐसा निर्भ्रांत सिद्धांत और ऐसे सदसाहित्य, ये कब मिलेगा भला आगे? कितना बढ़िया अनुकूल वातावरण है, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जैसे बकरियां होती हैं, पा गई हरी हरी पत्तियां, अब बस खाने में मस्त है, मगन है। बधिक ले जाता है एक झुंड बकरियों को, 4-6 बकरियों को, और अपने कत्ल खाने में बांध देता है। और उन बकरियों में से लगभग कईयों को चारा दे देता है, हरी हरी पत्तियां वो खाती हैं, कूदती हैं, फुदकती हैं, और उसी में से एक को घसीट करके काट देता है। और अन्य बकरियां खाती रहती हैं, मगन है, अरे हमको तो हरी हरी पत्ती मिली है। ये बकरियों की बात नहीं है, हम सबकी यही बात है। हमारे आसपास ही रोज रोज काल इन्हीं में से एक को घसीट के काट देता है। और जो बचे हुए लोग हैं, मेरा घर, मेरा धन, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरे बाल बच्चे, मेरी सुंदरता, मेरी जवानी और मेरा पद, मेरा अधिकार, यही में रीझते खींचते रहते हैं। इस चाम की चिकनई में, कपड़े के गठन में और घर की बनावट में, बाल बच्चों के हास परिहास में बड़ा आनंद माने रहते हैं। कितना दिन ये सब रहेगा? इन सब से नज़र छिपाने से काम नहीं बनता है, देखना पड़ेगा। और न देखे कोई, लेकिन क्या मौत नहीं देखती है? अफ्रीका में एक प्राणी होता है शुतुरमुर्ग, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत तेज दौड़ता है। जब जंगल में कभी कभी शेर उसको खदेड़ता है तो भागता है, जहाँ तक भाग पाता है भागता है। और जब सोचता है कि अब तो मैं थक गया, तो मरुस्थल में अपने सिर को बालू में गाड़ देता है। तो सोचता है कि मैं शेर को नहीं देखता तो वो भी मुझे नहीं देखता होगा, और सिर को गाड़ दिया थोड़ा सा। और पीछे से शेर आता है, पंजा मारता है, नोच के चीर फाड़ के खा जाता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ संसार की उपलब्धियों को देख करके इसी में सुख मानते हैं, और काल आता है और लोगों से सुनते हैं कि उनको ले गया, उनको ले गया, तो हम भी डरते हैं। तो क्या करते हैं, फिर अपनी अनुकूलताओं में सिर को छुपा लेते हैं, भुला लेते हैं। लेकिन वहाँ छिपाने से वो हमको छोड़ नहीं सकता। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने एक पंक्ति लिखा है, सब मर जाए पे हम नहीं मरवे, या अहंकार भरोई रे। यह अहंकार मन में सबके बना रहता है, सब चले गए तो चले गए, हम थोड़े चले जाएंगे। एक व्यक्ति था, वो कहा कैसे मर जाएंगे हम? लोग मरने की बात कहते हैं। अरे
जब मौत आएगी तो हम उठ के बैठ जाएंगे। तो सुनने वाले ने कहा कि अरे बैठे बैठे भी आ जाती है। कहाँ अगर बैठे बैठे आ जाए तो हम खड़े हो जाएंगे। कहाँ खड़े खड़े भी मौत है। कहाँ हम दौड़ पड़ेंगे। तो कहाँ दौड़ते हुए भी आ जाती है। तो कहाँ हम छत पर चढ़ जाएंगे। अरे तुम छत पर चढ़ जाओ चाहे जहाँ चले जाओ, कभी कोई बचने वाला नहीं है। कहा जाता है, कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी चले जा रहे थे अपने विमान पर बैठे, तो रास्ते में एक पेड़ की डाली पर छोटा सा पक्षी बटेर बैठा हुआ था। बटेर बहुत छोटा होता है। तो ब्रह्मा जी बटेर को देखे तो घूर के देर तक देखते रहे और फिर चले गए। अब बटेर की भी नज़र उनसे मिल गई। ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन अब बटेर पक्षी एकदम उदास मुंह लटकाए बैठा हुआ है। उधर से पक्षियों का राजा गरुड़ आ गया। तो गरुड़ ने बटेर को देखा तो बहुत उदास दुखी बैठा हुआ है। उसने पूछा, अरे तुम क्यों दुखी हो, बताओ क्या तकलीफ़ है। तो उसने बताया कि अभी अभी ब्रह्मा जी इधर से गए हैं और मुझे देर तक घूर करके देखते रहे। गरुड़ जी समझ गए। उसने कहा कि ठीक है, मैं युक्ति लगाता हूँ। और गरुड़ जी को कहा जाता है कि वो मिनटों में हजारों किलोमीटर उड़ सकते हैं। तो बटेर को अपनी पीठ पर बैठाए और ले जा कर के 7 समुंदर पार, समुद्र के एक किनारे पर्वत के खोह में, छोटा सा खोह था, वहाँ पर बटेर को छिपा दिए। कहें लो यहाँ बैठो और ब्रह्मा की होनी को भी मैं अब टाल दूँगा। तो फिर दौड़ करके जल्दी से उड़ करके गरुड़ जी आए और ब्रह्मा जी से मिले। कहें आप जाते समय उधर से उस बटेर को बहुत घूर करके देख रहे थे, क्या बात है। कहें हाँ, मैं यही देख रहा था कि अभी 1 घंटे के अंदर उसकी मौत होनी है और 7 समुंदर पार होनी है, और ये छोटा सा पक्षी यहीं बैठा है, और मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा लिखा हुआ झूठ हो जाएगा क्या, ये कैसे वहाँ उड़ पाएगा अभी 1 घंटा में। तो गरुड़ जी ने कहा, मैं तो अभी उसको वहीं पहुँचा करके आ गया 7 समुंदर पार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, तो जाओ पता लगा के जान सकते हो कि उसकी मौत हो गई। पता लगाए तो देखे कि पानी से एक केकड़ा निकला और बटेर को दबा दिया। तो जब समय आ जाएगा कोई बच नहीं सकता है, वो वहाँ पहुँच जाएगा, वो परिस्थिति आ जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा है, आस पास जोधा खड़े हाथ लिए हथियार, सभी यह तन देखता काल ले गया मार। तलवार लेकर के सैनिक खड़े थे, लेकिन जब समय आया तो राजा साहब को कोई बचा ना सका। राजमहल में थे और सब कहते थे, हमारे राजा साहब की तरफ कौन अपनी आंख उठा करके देख सकता है। एक मक्खी वहाँ नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन जब समय आ गया तो मक्खी तो नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन काल पहुँच गया और वहीं पर चित्त हो गए। इसलिए सबको भजन की चिंता करना चाहिए। व्यवहार करें, व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यवहार है जो जिसकी जहाँ जो जिम्मेदारी है। कोई दुकान में कर रहा है, दुकान ईमानदारी से करे, ग्राहकों को देवता माने और अपनी चीज़ों का रख रखाव बढ़िया से करे, पूजा समझ के करे, तो वह व्यवहार भी हमारे लिए पूजा बन जाएगा। घर में रह रहे हैं, गृहिणी है कोई, तो घर का मैनेजमेंट बढ़िया रखे, साफ सफाई रखे, भोजन बढ़िया से बनावे और खाने वालों को ये समझे कि ये देवता हैं हमारे। मंदिर का देवता तो खाता नहीं, लेकिन ये हमारा घर मंदिर है, यहाँ के रहने वाले देवता, और बड़े प्रेम से सबको खिलावें। देखो ये बढ़िया पूजा बन जाएगी। किसान बढ़िया किसानी करे प्रेम से, नौकरी वाले नौकरी करें, तो सब जगह जहाँ प्रेम, ईमानदारी, निष्ठा से काम किया जाता है, सब काम पूजा बन जाए। और यही सुंदर व्यवहार है, और सुंदर व्यवहार ही परमार्थ बन जाता है। हमें इसकी चिंता करना चाहिए। जिंदगी को सुखी बनाने के लिए, चिंता को मिटाने के लिए चिंता करना चाहिए कि ये मेरे चिंता कैसे मिटे, मेरा दुख कैसे मिटे। कोई चिंता नहीं,
लोग कहते हैं ना, अरे वो तो घोड़ा बेच के सो रहे हैं। घोड़ा बेच के सोने एक मुहावरा हो गया है, मतलब कोई फिक्र नहीं। आज लोगों को देखो तो उनके जीवन में दोषों का अंबार लगा हुआ है, और गलतियाँ, अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ और मलिनताएं, मनोविकार, आसक्ति, अहंकार के पुलिंदा हैं। और लेकिन कहते हैं, अरे हमें कौन गलती है, हमें कौन सा दोष है, हम काहे को सत्संग में जाएं, और भजन की हमें क्या ज़रूरत है। हम मंदिर में चले जाते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो ये भगवान का कौन भगवान के वो दर्शन करते हैं? कहाँ भगवान बैठा है जिसके दर्शन कर लेते हैं? अरे कुछ देख लिए, रूप देख लिए। रूप ना देखें, रूप तो सब तरफ दिख ही रहा है। अगर देखना ही है रूप तो सगुण भगवान को देखें। देखो ये सगुण भगवान यहाँ सब बैठे हैं, कितना बढ़िया सबका रूप है। ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। इनसे बढ़ कर के भला और कौन सगुण भगवान होगा? और लोग उसको सगुण भगवान मानते हैं जो एक समान मुँह लटकाए बैठा है, ना बोल सके, ना हंस सके, ना खा सके, ना कुछ कह सके। तो सगुण मानना है तो इन प्राणियों को सगुण भगवान माने, और निर्गुण मानना है तो निर्गुण भगवान सब के अंदर में जो दिखाई नहीं देता वो आत्मा है। और लोग कहाँ मानते हैं? आकाश में, शून्य में, खाली में। वो निर्गुण भगवान नहीं है, वो केवल कल्पना है, मन से गढ़ करके। तो अपने को निश्चिंत बनाने के लिए चिंता करें, और चिंता है कर्मों के सुधार की। हमारे जीवन में सारे दुख कर्मों के बिगड़ने से होते हैं, उन्हीं को ठीक कर ले बस। जैसे कि मकान बना रहा था एक व्यक्ति, और मकान की दीवार टेढ़ी हो गई। अब टेढ़ी हो गई तो खतरे बढ़ गए, गिरने के चांस हो गए। अब वो उस दीवार को ईंटा थोड़ा निकाल करके सीधी नहीं कर रहा है, पूजा कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, नाम जप रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, तो क्या इससे दीवार सीधी हो जाएगी? गुरुदेव जी एक बार बनारस में थे, एक पंडित जी थे, तो उनका ट्रांजिस्टर रेडियो जो था वो बिगड़ गया था, बोल नहीं रहा था। तो वो किसी व्यक्ति से पूछने गए, तो कहा कि अरे तुम्हारा ट्रांजिस्टर बोल नहीं रहा है, ऐसा करो 5 ब्राह्मण बुला करके उनको खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। तो बुलाए, 5 ब्राह्मण खिलाए, और रेडियो ठीक ना हुआ। तो एक दूसरा उनका पड़ोसी ब्राह्मण था, वो गुरुदेव जी के पास आया, हंसा जोर से, कहा साहब जाने? कहा क्या? कहा अरे हमारा पड़ोसी, उसका ट्रांजिस्टर बिगड़ गया था, तो उसको एक ने कह दिया कि 5 ब्राह्मण खिला दो तो ठीक हो जाएगा। अब पंडितों के पेट में भोजन जाने से रेडियो का जो मशीन बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, इसका क्या संबंध होता है? तो गुरुजी भी हंसे जोर से, कहे गजब है, ये बताने वाले भी लोग बड़े विचित्र होते हैं। तो ये केवल महिमा में और किसी के कुछ कह देने में हम अपने मन को इधर उधर बहकाएंगे तो काम नहीं बनेगा। सही तरीके से सही काम करने से तब दुख मिटता है, और सारा दुख हमारे कर्मों से है, ओछे कर्मों के कारण। ओछे कर्म क्या हैं? साफ है। अपने का अवलोकन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने ही जिंदगी पर एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे अंदर वाणी में, कर्मों में, स्वभाव में, व्यवहार में, खान पान में, यही कुछ बातें हैं। कहाँ कहाँ दोष है? घर में कलह है तो वाणी का दोष है, मन में अशांति है तो करने का दोष है। अब गलत कर करके देखो ना, लोग जैसे तैसे कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, और कहीं भी चले जाते हैं, और कैसे भी रहने लग जाते हैं, अब कैसी भी बातें सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे कहीं दुख मिटता है? गुरुदेव जी एक बार कलकत्ता में थे, प्रेम प्रकाश जी थे, तो बूढ़े थे वे, उस समय काफ़ी असमर्थ हो गए थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कुछ पढ़ पाते तो नहीं होंगे, अब कुछ सुना करो। कहा साहब अब इतनी असमर्थता आ गई कि सुन भी नहीं पाता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा मनन किया करो।
तो कहें साहब जब मैं ऐसी कुछ व्यवहार की बातें सुनता हूँ तो थकान नहीं लगती, लेकिन जब ज्ञान की बातें सुनता हूँ तो थकान लगती है। ये सच है, क्योंकि ज्ञान की बातों को सुनने में मनन करना पड़ता है। सबका अनुभव होगा, जिसको भक्ति सत्संग संतों से रुचि नहीं है, उसको आप व्यवहार की बातें कहिए, दुकान की, धंधे की, नौकरी की, अमुक व्यक्ति की बातें कहो, दिन भर वो चर्चा करेगा, सुनेगा। लेकिन उसी के सामने संयम सदाचार की, ज्ञान भक्ति की, सेवा सत्संग की बात कहो, थोड़े में थक जाएगा, थोड़े में ऊब जाएगा, थोड़े में जमुहाई लेने लग जाएगा, तो थकान लगती है। तो जब मस्तिष्क कमज़ोर होता है तो थकान लगती ही है। तो आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ चर्चाएं की गई कि साहब कहते हैं जो दिन आज है वो कल नहीं रहेंगे। आज का ये सुंदर अवसर है, कल अलग समय आ जाएगा, इसलिए आज ही हमें भक्ति भजन का काम करना चाहिए और संयम सदाचार को अपना करके जीवन में शांति की कमाई कर लें। और नहीं ये काम नहीं करेंगे तो कल सब ज्यों कहते हो जहाँ का तहाँ रह जाएगा, तन पिंजड़ा नहीं है काम पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए भाई हमें भजन भक्ति सत्संग का काम करके आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है। नहीं तो साहब कहते हैं छूछे परय अकारथ जाई, और कहें कबीर चित चेतहु भाई। जैसे कोई सूप में छूछ हिलावे तो क्या मिलेगा, और धूल पछोरे तो भी क्या मिलेगा। ये धूल पछोरना है। यहाँ सब लोग धूल पछोर रहे हैं, और पछोरते पछोरते एक दिन एक समय आता है कि सूप खाली का खाली। जैसे प्याज के छिलके निकालते जाओ तो अंतिम में कितना बड़ा बीज निकलेगा, कुछ भी नहीं, केवल छिलका ही छिलका रहता है। केले के तने को एक एक परत निकालते जाओ, अंतिम में कुछ नहीं। ऐसी जिंदगी है, कुछ नहीं रह जाता है। यहाँ न जाने कितनी जिंदगियां हमारी इसी संसार के गर्त में विलीन हो गई, कुछ ना मिला, आज वाला भी हो जाएगा। अगर सार पाना है तो भजन करें, सत्संग करें, अपने को पहचाने। मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ, दुखी इसलिए हूँ कि शरीर का मोह है, प्राणी पदार्थों का मोह है, आसक्ति है, और यहाँ छूट जाने वाली चीज़ों का अहम है। और इन सब से ऊपर उठ करके शांत शीतल बने जल की तरह। और जो जल बन गया तो जल फिर सब तरफ सबको शीतल करता है और स्वयं भी शीतल रहता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में सुगना बोले, पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले, डोले संध्या डोले संध्या और बिहनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में 10 दरवाजा, पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा, झूले प्रेम के
झूले प्रेम के झूलनवा सुगना बड़ा लहरी। झूले प्रेम के झूलनवा सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। अपने सेवा के खातिर ये राखे नौपट रानी। अपने सेवा के खातिर ये राखे नौपट रानी। सब रानिन से बात करत है अपने भरे हुकारी। माने उन्होंने के कहनवा सुगना बड़ा लहरी। माने उन्होंने के कहनवा सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई हैं। कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई हैं। यमराजा के हाथ में पड़ के असुवन से मुख धोई हैं। पड़ी हो मौत के पड़ी हो मौत के जखमवा सुगना बड़ा लहरी। पड़ी हो मौत के जखमवा सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। देव की जय।